सभी को नमस्ते, जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड भाइयों बहनों, आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का अध्याय 8 का 1 से देखेंगे। देखिए, कल हम जो देखे थे कि परमेश्वर 140 दिन तक जल पृथ्वी में भरा रहा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है। तो 8 में जब हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर नूह और जितने बनले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। देखिए, जब परमेश्वर ने जो नूह जहाज के अंदर थे और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, तो उसी समय परमेश्वर ने जो भी जीव जंतु थे, घरेलू पशु हो चाहे पक्षी हो या मनुष्य हो, हर एक के परमेश्वर ने क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर सुधि ले रहे हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या करे परमेश्वर, वायु यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बहा रहा है, जिस समय जल घटने लग रहा है। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरखे बंद हो गए, और उनसे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। परमेश्वर जब हवा चलाई, जो मनुष्य और जीव जंतु को देखकर उनको सुधि ली, तब परमेश्वर जब हवा चलाई तो उसी समय जो गहरे समुद्र के सोते थे और आकाश से जो झरके को जो परमेश्वर खोल के जो बारिश कर रहे थे, और सब कुछ क्या हो गया, उसी समय ही सब कुछ रुक गया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। देखिए, जब जल प्रलय हुआ तो 140 दिन तक जल क्या हुआ, पृथ्वी में रहा। तब परमेश्वर ने जब वायु चलाई, हवा चलाई, और परमेश्वर ने आकाश के झरखे को बंद कर दिया और समुद्र के सोते को बंद कर दिया, और बारिश जब थम गई तो उसी समय पृथ्वी में 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 15वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। देखिए, जब जल घटने लगा तो इस प्रकार जहाज को बनाए थे कि जब पानी जहाज में पृथ्वी में भरने लगे तो उसी समय क्या हो रहा था, जहाज और भी तो उसी समय जब वायु के द्वारा परमेश्वर ने जल को घटा रहे हैं, तो उसी समय क्या हो रहा है, यहाँ पर अरारत नाम के एक पहाड़ में वह जो जहाज था वह वहाँ पर टिक गया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियों दिखाई दी। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने किस प्रकार जल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने उन मनुष्यों की सुधि ले रहे हैं जिस मनुष्य को परमेश्वर ने जहाज के अंदर में रखा था। और जो जीव जंतु हैं, जो पक्षी है, जो पशु हैं, हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर प्रेम कर रहे हैं और दया कर रहे हैं, और उन सबों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुधि ले रहे हैं। और 150 दिन के पश्चात जल जब पृथ्वी में लगातार घटने लगा, तो यहाँ पर जो अरारत नामक एक जो पहाड़ है वहाँ पर वह जहाज जाकर क्या हो गया, यहाँ पर टिक गया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या हो गया यहाँ पर देखिए, और 10वें महीने के पहले दिन के पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दी। इतना पानी पृथ्वी में भर गया था। देखिए, जब हमारे जीवन में जब हम रहते हैं, हमारे गाँव में जब रहते हैं, तो जब बारिश होती है 4 दिन या 5 दिन होती है, तो जब हम देखते हैं तो हमारा खेत जो है और जो तालाब है, जो नदी है, कितना पानी में भर जाता है। जब यहाँ पर 40 दिन और 40 रात की बारिश हुई तो पृथ्वी कैसा हुआ होगा। देखिए, इस वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जो जितना भी बड़ा बड़ा पहाड़ था और जितना बड़ा बड़ा जो पहाड़ था, उन सबों ने क्या हुआ था, वहाँ पर सब डूब गए थे बोल के लिखा हुआ है। तो जब हम अनुमान भी कर सकते हैं यहाँ पर कि कितनी ज़ोर से बारिश यहाँ पर हो गया और क्या दशा हुई होगी उस समय। तो फिर भी वह परमेश्वर ने जो जहाज में प्रवेश किए हुए हर एक को परमेश्वर ने सुधि ली, उनकी सुरक्षा की, उनकी परमेश्वर ने प्रेम किया और उनको बचा कर रखा। और जब परमेश्वर ने यहाँ पर जब मनुष्य को यहाँ पर याद कर रहे हैं और जीव जंतु को याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर जल को यहाँ पर लगातार घटने के लिए हवा को चला रहे हैं। और यहाँ पर जल जब घटने गई तो लास्ट में क्या हो रहा है, 10वें महीने के पहले दिन के पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दी बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पानी कितना ज़्यादा हुआ होगा, आप जब वचन को देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन तक पश्चात नूह ने अपने
बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कुआं उड़ा दिया और जब जल पर पृथ्वी पर से सूख गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 40 दिन के पश्चात नोहा ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोल कर देख रहा है और एक कुआं को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उड़ा दिया है। और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कुआं इधर उधर फिरता रहा और पृथ्वी में बहुत सारा जल था, जिस कारण वो कुआं वहाँ पर रह नहीं पाया, इसीलिए इधर इधर घूमने लगा। और यहाँ पर फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। देखिए जो नोहा है वह परमेश्वर के वचन को मानकर वह जहाज बनाई और जब जल प्रलय हुआ तो वहाँ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उन सारे परिवार को परमेश्वर ने जल प्रलय से बचाया उस जहाज के द्वारा। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने हवा चलाकर यहाँ पर जल को घटा रहे हैं तो उसी समय वो नोहा ने क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कुआं को उड़ा दिया। पहले जो कुआं उधर उधर घूमने लगा और फिर वापस नहीं आया। फिर कितने दिन के बाद वह क्या कर रहा है, एक कबूतरी को उड़ा दिया रहा है कि देखे भूमि से घट गया है जल या नहीं बोल के। उस कबूतरी को अपने पेट टिकाने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। देखिए यहाँ पर वह कबूतरी जो है जो नोहा ने उड़ा दिया था वह इधर उधर घूमने लगा और उनको अपने पैर को टिकाने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं मिला। तो वो क्या किया, फिर वह क्या किया, वापस आ रहा है जहाज के अंदर में, वापस लौट आ रहे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सारे पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। यहाँ पर भी कोई जगह नहीं था वहाँ पर कि वह अपने पैर को रख सके, इसीलिए फिर वह वापस आ गया, क्योंकि पृथ्वी में अभी भी बहुत सारी जल है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उनसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब वह क्या कर रहा है, नोहा ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस कबूतरी को जो उड़ा दिया था उसको हाथ बढ़ाकर अपने पास क्या कर रहा है, ले रहा है। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। देखिए नोहा को यहाँ पर जानना है कि जल कितना घट गया है पृथ्वी में, इसीलिए जब पहले कबूतरी को उड़ाया तो वह अपने पैर को रखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं था, फिर वापस आ गए। फिर 7 दिन तक वह इंतज़ार किया और जब 7 दिन हो गए तो 7 दिन से उसी कबूतरी को जहाज में से फिर वह नोहा ने उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई और क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। देखिए जब पृथ्वी में इतना सारा जल है जो पृथ्वी में ढका हुआ है तो वह जो नोहा है एक कबूतरी को फिर 10वें दिन के बाद फिर उड़ा दिया रहा है, तो वह घूमने लगा इधर उधर। और जब सांझ हुई तो उसी समय क्या कर रहा है, वापस फिर आ रहा है और उनके जो ठंड है वहाँ पर एक क्या हुआ है, जैतून का एक नया पत्ता उनके ठंड में है। तो वह जान पा रहा है कि सचमुच में पृथ्वी में जल कितना घट गया है बोल के। तो हम जब देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर जब मनुष्य को नष्ट करने के लिए जल प्रलय किया और फिर भी परमेश्वर ने सुधि ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम मनुष्य, हमारे हृदय से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है और मनुष्य के हृदय में कभी भी भली वस्तु की वास नहीं करती। फिर भी परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनुष्य को प्रेम कर रहे हैं। तो हम जब इस वचन को देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है और कितना अनुग्रह देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नोहा की यहाँ पर सुधि ले रहे हैं। और जितने भी जीव जंतु यहाँ पर बास कर रहे जहाज के अंदर है उन सबों के लिए परमेश्वर यहाँ पर वायु चलाकर पवन बहाकर यहाँ पर परमेश्वर ने काम कर रहे हैं। तो इस वचन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नोहा कितना यह पर अपने दिमाग के अनुसार वह कुआं को उड़ाया और फिर कबूतरी को उड़ाया। उनसे नोहा ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर वहाँ पर नोहा ने जान गया है कि पृथ्वी में जल घट गया है। तो देखिए आज मैं इतना ही बोलूँगी, आप सभी लोग इस वचन को सुनिए, अनुग्रह को पाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने संभाला और संभाल के रखा प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचन को आज ने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, जिस प्रकार जीवित वचन को आपने पिता हमारे जीवन में दिया कि हम लोग जान पाए पिता कि जल प्रलय के समय भी आपने नोहा की कितनी सुधि ली, उस जीव जंतु को भी सुधि ली परमेश्वर। वहाँ पर पवन बहा रहे हैं पिता परमेश्वर और हर एक को आशीष दे रहे हैं प्रभु।
प्रभु। हमारे जो भाई बहन सुन रहे इस वचन को प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने। और पवित्र परमेश्वर पिता, उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल कर रखना प्रभु। कोई रोगी में है, कोई दुखी में है, उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। उनकी जो भी काम कर रहे हैं पिता, जो बिजनेस भी है, जो चाकरी है, जो भी है पिता परमेश्वर, हर एक काम में उसको सफल दीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी जीवित वचन को लोग सुनकर पिता अनुग्रह को पाए प्रभु, और हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनकर पिता परमेश्वर वह उद्धार को पाए। आप दया दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता, आप दयालु है पवित्र परमेश्वर पिता। आप कभी भी हमारे गलती को, हमारे बुरे व्यवहार को कभी नहीं देखते, बल्कि आपने हमें प्रेम किया पवित्र परमेश्वर पिता, और हर समय हर पल आपने हमें संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनकर पिता वचन की ओर उन लोग पिता परमेश्वर सहित में खड़ा होने पाए पिता। पवित्र परमेश्वर पिता, आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। हर प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों।